आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एलर्जी एक्सपर्ट, आप ये बताओ कि आज की डेट में लोग क्या है जो बहुत गलत कर रहे हैं? कुछ 3, 4, 5 ऐसी हैबिट्स या उनके लाइफ़स्टाइल में क्या गलतियाँ हैं जो वो कर रहे हैं और उससे उनको क्या नुकसान हो रहे हैं जो शायद समझ नहीं पा रहे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोर्शन कंट्रोल। लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है, खा रहे हैं खाना वो। तो उससे खाना वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो जिससे राइट। कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। खाने पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम अब जब खाना खा रहे हैं तो साथ में 10 चीज़ें और चल रही हैं हुँ, माइंड में। माइंडफुल होके बैठ के फ़ोकस के साथ खाना ही नहीं खा रहे। अभी मैं रिसेंटली एक वेलनेस रिट्रीट में गई थी। वहाँ पे मैं 3-4 दिन के लिए थी वहाँ पे और वहाँ पर उन्होंने एक प्रैक्टिस करवाई कि हर मील से पहले एक शॉर्ट प्रेयर होती थी। तो हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के ध्यान लगा के। 1 मिनट की प्रेयर और उससे क्या हुआ ना उसके बाद खाना खाना है। उससे क्या हुआ ना हम बचपन में भी करते ही थे बट अब बड़े होके फ़ायदा समझ में आता है। हम लोग जब खाने के टेबल पे बैठते हैं ना तो हम बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं। मान लो अभी ऑफ़िस में है, बॉस से कुछ बहस हो गई, उसके बाद वो उस सेम इमोशन, उस सेम स्ट्रेस के साथ या घर में कुछ भी हो गया, कई बार हैप्पी, कई बार स्ट्रेस, कई बार सैड, कई बार एंग्री, कई बार अपसेट, हुँ, हुँ। अलग-अलग तरह के इमोशंस लेकर हम टेबल पे बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो 1 मिनट की प्रेयर ना आपको डिस्कनेक्ट कर देती है हुँ, उन सब चीज़ों बिल्कुल से। सही बात है। आप सेंटर्ड हो जाते हो और आप फिर ज़्यादा ध्यान देकर ज़्यादा थैंकफुल भी होते हो उस खाने के लिए, हर एक हुँ, बाइट को एन्जॉय कर पाते हो और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा करने से पोर्शन कंट्रोल भी हो कंट्रोल होता है, जाता है। बिल्कुल ठीक है, 100% यही एक रीज़न है। ऑटोमैटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता क्योंकि अब आप सेंटर्ड हो, फ़ोकस हो। हुँ, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एक 100% चीज़ यही है जो हमारा मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है। खाने में ध्यान नहीं होता, तो आप खाई जा रहे हो फटाफट, उसी स्पीड से खाई जा रहे हो जैसे दिमाग में विचार चल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। विचारों की स्पीड पे आप खाना खाओगे तो वो खाना आप बहुत ज़्यादा खा लोगे थोड़े टाइम में। हमारी साइटी एग्ज़ैक्टली। सेंटर जो है उसको 10 मिनट्स लगते हैं, 10-15 मिनट्स हुँ, टू उसको पता लगने में कि भई मेरी बॉडी में इतना, मेरे पेट में इतना खाना आ गया है। खाना आ गया। तो उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। राइट। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले थोड़ा हाँ। रुकना चाहिए। हमें हुँ, प्रेयर करनी चाहिए। हमारे जो हुँ, पुराना ट्रेडिशन था यही था कि हुँ। हम खाना खाने से पहले उसकी तरफ ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। परमात्मा का शुक्र करें कि मेरे को खाना मिला है और ध्यान पूरा खाने पे होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने आप ही आपका बॉडी जो है वो हुँ, स्लो खाने लगोगे, हुँ, धीरे-धीरे खाओगे, कम खाओगे, पोर्शन हुँ। कंट्रोल हो जाएगा। पोर्शन और कंट्रोल। ये दुनिया की सबसे बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, बीपी को कंट्रोल करने का, बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल छोटी-सी को बदलने के। प्रैक्टिस छोटी-सी और प्रैक्टिस। किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा लाइफ पे वो फॉलो करके पता चलेगा। मतलब यस। आज से ही अब जो भी आप लोग नेक्स्ट मील लेने वाले हो, बहुत लंबी प्रेयर नहीं, कोई 1 मिनट की प्रेयर, हुँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। नेक्स्ट मील से ही वो 1 मिनट की प्रेयर करने के बाद खाना खा के देखना कैसा फ़ील हुआ। फॉलो इट फॉर सम टाइम एंड लुक ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर बॉडी। आपका धीरे-धीरे वेट धीरे-धीरे अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आपको फास्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चाहे हुँ, आप ये कर लें, आपको स्वाद खाना खाना चाहते हो, आपके मन हुँ, में है कि मैंने आज पूड़ी-छोले खाने हैं या राइट। भटूरे-छोले खाने हैं, आप वो खा लो, कोई बात नहीं। 1 हाँ, महीने के लिए ये ट्राई करो, लेकिन वो भटूरे-छोले खाने हैं जो दिल करता है स्वाद खाने का, राइट। वो खाना स्लो खाओ, प्रेयर हाँ, करके खाओ। उसके अंदर ध्यान होना चाहिए आपका। धीरे-धीरे हुँ, खाओ, देखना आप आधा भटूरा खा के भी सैटिस्फाई हो जाओगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपका स्वाद भी नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक मन की तृप्ति नहीं ना होती, तब हाँ, तक आदमी का मन जो है सारा दिन खाने की तरफ लगता है, वो बनता है ज़्यादा खा लेता है। तृप्ति की वेट करते-करते एक भटूरा खत्म हो जाता भटूरा है। खत्म, 4 भटूरे खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, आयुर्वेद में ये वर्णन है, लिखा हुआ है कि हुँ, आपकी प्लेट में हर स्वाद होना चाहिए, यानी हुँ, खटास, कड़वापन, राइट, जैसे प्याज, मीठा, खट्टा, जी। हर चीज़ हर सारे वो सारे स्वाद 6 के 6 स्वाद आपकी प्लेट में होना चाहिए। तभी आपका मन तृप्त होगा, जब तक मन ही सब कुछ है। अगर मन तृप्त नहीं है तो फिर आप सारा दिन खाना ही खाते रहोगे, डाइटिंग की सारी उम्र करते रहोगे, सारी उम्र पतले होते रहोगे, फिर मोटे होते रहोगे, फिर हाँ, ऐसा नहीं। मन की आदत बदलनी कैसे हुँ, जाएगी? अगर आप खाना खाने से पहले प्रेयर करके माइंडफुल होके उसे फॉलो माइंड, हाँ, करते हो। वो जो दूसरी डिस्कनेक्ट होके इमोशंस जो आपके अंदर स्ट्रेसेस हैं, हुँ, टेंशन्स हैं, वो डिस्कनेक्ट होके उसको प्रेयर करके धीरे-धीरे खाना खाओगे, हर स्वाद खाओ, हुँ, धीरे-धीरे खाओ, मज़ा लेके खाओ।
ताकि हुँ, मन मन जो स्वाद आप सोचते रहते हो कि मैंने ये खाना है, ये खाना है, उसको अब खाने का टाइम है, उसको मज़ा तो लो ना। वो हुँ, खाना जब मज़ा लेने का टाइम खाने का आता है, वो ध्यान आपका कहीं कहीं और और चला भाग जाता रहा है। होता है, उसी स्पीड से खाना चल हाँ, रहा होता है। तो यही एक कारण है इंसानों के, हमारे लोगों के बीमार होने का। हाँ, सिर्फ़ ये कि काम कर लें हमेशा-हमेशा के लिए, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के चक्कर से बच बच जाएँगे। जाएँगे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक ये चीज़ हो गई कि हम खाना हुँ, माइंडफुल होके नहीं खाते, एक नहीं। ये गलती हो गई। हुँ। और इस तरह की गलतियाँ जो लोग अपने डे टू डे लाइफ़ में कर जाते हैं। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। चाय से कैफ़ीन जो है ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है। रात को नींद नहीं आती, उनको रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं हैं। देखो, पुराने ज़माने में नींद लोगों को टाइम 6-7 बजे आती थी। आज भी आप हिमाचल में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, हुँ, लोग 6-7 बजे तक अपनी लाइटें-लुइटें कम कर देते कम हैं, कर डिम देते करके सो जाते हैं। हैं। बिल्कुल। आज क्या है, हमारी लाइट्स इतनी दिखावे की वजह से हमारी लाइट्स इतनी ज़्यादा, वो ब्लू लाइट्स हमने कर दी हैं, आँखों में पड़ने वाली। आप 11-12 बजे तक आपको मज़ा ही नहीं आता जब तक लाइट्स ना हो। आपका डोपामाइन ही रिलीज़ नहीं होता। तो आपको मज़ा नहीं आता, तो लाइट्स आपको सोने नहीं देती, मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होता ब्रेन में। पहले क्या था, लोगों को नींद क्यों आती थी? तब लाइटें नहीं होती थी। दिए जगाते थे, शाम को अंधेरा हो जाता था, लोग अपने आप सो जाते थे बातें करते-करते। फ़ोन में लगे रहते हैं, आँखों में, दिमाग में उसका इफ़ेक्ट आता है। दूसरा, हम जब लोग बातें ही नहीं करते एक-दूसरे के साथ, बातें करनी बहुत ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, फॉर आवर बेटर स्लीप, फॉर आवर गुड लाइफ़स्टाइल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे, एक फैमिली एक ही कमरे में बैठी है, सभी मोबाइल में लगे हुए हैं, नींद कहाँ से आएगी उनको? हुँ, तो वो मोबाइल में लगे होते हैं, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो बातें करनी बहुत ज़रूरी है। बातें हुँ, जब छोड़ दी हमने, तो हमें मतलब इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होनी शुरू हुँ। हुई, डिप्रेशन लोगों को आ गई, नींद नहीं आती, प्यार खत्म हो गया। एक-दूसरे के साथ बैठो, बातें खूब बातें करो, ऐसे ही मस्ती करो, मसाले लगाओ, जो मर्ज़ी करो, पर बातें करो। हाँ, नहीं ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने कि आज की डेट में घरों में वो कन्वर्सेशंस ही खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आते हैं लेट, थके हुए, ऑफ़िस का काम का, बिज़नेस का स्ट्रेस लेके हुँ, हुँ। अपने रूम में चले जाते हैं, फ़ोन पे, टीवी पे लग जाते हैं। बस टेबल पे बैठ के खा भी रहे हैं, वो भी अपने-अपने फ़ोन के डिवाइसेज़ में ऊपर लगे हुए हैं है। और सो जाते हैं। हुँ। वो जो सोशल इंटरैक्शन है, सोशल बाहर की छोड़ो, अपने घर की, अपने घर में उन 4 लोगों से जो एक इंटरैक्शन है ना, हुँ। उसका क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, हुँ, आई थिंक वो अब हम कहीं न कहीं छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ते छोड़ते जा जा रहे रहे हैं। हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, यस, वेरी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। हुँ, लोगों को स्ट्रेस बहुत हो रही है। हुँ, हमने अपने पेशेंट्स में देखा, आईबीएस पेशेंट है। आईबीएस एक हुँ, ऐसी बीमारी है जो कोरोना के बाद बहुत हुई लोगों को। हुँ, हुँ, टेंशन बढ़ गई लोगों की, टेंशन स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि कुछ भी खाने से उनके पेट में वो हजम नहीं होता, सीधा बाहर आ जाता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में। हुँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं या आईबीएस की प्रॉब्लम बोलते हुँ, हैं। हुँ, इसका बेसिक रीजन होता है पेट नहीं होता, इसका बेसिक रीजन होता है ब्रेन स्ट्रेस। हुँ, वो कोरोना के बाद लोगों को बहुत हुआ है, हाँ बहुत जी, ज़्यादा मात्रा में हुआ है। हाँ जी, इतनी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं अब हाँ, इसके कि हमने बहुत मेडिसिन्स ट्राई की। मेडिसिन से आराम तो आता था, हाँ, लेकिन एक्चुअल रूट कॉज़ जो था वो था स्ट्रेस। अच्छा, तो हमने 3 चीज़ें लोगों को बतानी शुरू करी। तो हुँ, आप मानोगे, सारे के सारे पेशेंट 2 महीने में ठीक होने शुरू हो क्या गए। बात नंबर है, 1 नाइस, कि हमने उनको बोला कि भाई आपने 6 बजे के बाद कोई न्यूज़ नहीं देखनी। अच्छा, कोई न्यूज़ नहीं देखनी। न्यूज़ में हुँ, इतना डर, स्ट्रेस से जो ट्रिगर होता है ब्रेन हुँ, के, जो इमोशंस या स्ट्रेस बढ़ती है। राइट, 6 बजे के बाद न्यूज़ बंद कर दो, राइट, मोबाइल भी बंद कर दो। बस एक हाँ, ये काम कर लो। हाँ, दूसरा, आप स्प्रिंट लगाओ। स्प्रिंट अच्छा, यानी कि तेज दौड़ से भागना है 100 मीटर का। 4-5 अच्छा, ये दौड़ें लगाओ। उससे क्या होता है कि हमारा आजकल मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका हुँ, है। हुँ, ज़्यादा खाने की वज़ह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना। हुँ, ज़्यादा खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, राइट, सुस्त हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। उनको हाँ, बोला कि जोर से तेज स्प्रिंट लगाना है, स्प्रिंट तेज लगाना, भागने से ब्लड सप्लाई ब्रेन की ऑन हाँ, होती है। जो अपनी थोड़ी ज़्यादा उम्र में है, जो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते, वो जितनी तेज़ चल सकते हैं, ब्रिस्क कोशिश वॉक करना कर लें, चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश एजिंग करें, के साथ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उससे क्या हुआ, पेशेंट हुँ, इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आने लगे, इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आने लगे अच्छा, कि हम एलर्जी के एक्सपर्ट थे, तो हमने आईबीएस के पेशेंट को भी बिल्कुल ठीक करना शुरू कर दिया। अच्छा, और रिजल्ट दवा के साथ हाँ, हाँ, 60% जो रिजल्ट मिला, इससे मिला स्प्रिंट लगाने से। और अच्छा, न्यूज़ चैनल शाम को बंद कर दो, ब्लू स्क्रीन्स बंद कर दो। सिर्फ ओके, फैमिली में बैठ के बातें करो। और हुँ, अगर हो सके, अगर आपके मन में परमात्मा, किसी भी भगवान के प्रति बचपन से श्रद्धा है, तो हुँ, वहां जाके बैठो, संगत में, वेरी लोगों में जाके नाइस, बैठो, सेवा करो थोड़ी बहुत। वेरी या अरे दिस नाइस, हैज़ उससे रियली हेल्प्ड। हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि भाई हुँ, ये जरूरी है, क्योंकि सारी बीमारियां तो यहीं से शुरू हो रही है ना। राइट, ठीक भी यही करता है ब्रेन।
तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, टेंशन और इस चीजों में। बिकॉज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता ही साथ स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है, लाइक जिसको बाउल में हमारे खाना पड़ा रहता है वो पचता नहीं है, क्योंकि हम खाते जो खाना खा रहे हैं उसके ऊपर और खाना खाई जा रहे हैं, एंड हमारे स्ट्रेस के साथ हमारे जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो इरिटेटेड रहती हैं सारा टाइम, तो जिसकी वजह से आईबीएस एंड इट इज ऑलवेज लाइक एग्रीवेटेड बाय स्ट्रेस। और जैसे ही हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो डॉक्टर सतनाम ने बोली कि पेशेंट्स को बोलते हैं कोई अपने दिमाग को जैसे सेंसेशनल चीज़ें नहीं दिखानी, न्यूज़ चैनल ज़्यादा नहीं देखने शाम राइट। के बाद, आपने ब्लू स्क्रीन ज़्यादा नहीं देखनी, अपने दिमाग को एक्साइट करने वाली चीज़ें नहीं करनी, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे जाके एक बार बैठो, लोगों के बीच में संगत में बैठो, एंड वहाँ पे आपका माइंड रिलैक्स होता है, वहाँ से स्ट्रेस हटना शुरू हो जाता है, विच रियली हेल्प्स दीज पेशेंट्स। हमारी पिछली वंडरफुल। जनरेशन जो थी उनको जी। गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद में जाते थे लोग, हम्म, उनको तो पता था भगवान के बारे में, उन्होंने हमें बता दिया, हमें पता लग गया। लेकिन हमारे टाइम पे बहुत लाइफस्टाइल बदल गया, हम इन चीजों की, रिलीजियस चीजों की तरफ हमारा ध्यान कम रह गया, दुनियावी चीजों की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा ज्यादा हो बढ़ गया। गया, डांस, डिस्को, ये वो। तो अब की जनरेशन जो है वो तो, उनको तो पता ही नहीं गुरुद्वारे, मंदिर या रिलीजियस चीजों के बारे में। वो तो बच्चों में क्या क्या अगली आने वाली जनरेशन को तो गॉड के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो वो मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा उसका, कैसी जनरेशन आगे जैसे बढ़ेंगी। हमारी मदर्स ने हमें सिखाया कि सिखाया। पाठ करना है, पूजा करनी है, ये हाँ। अब हम अपने बच्चों को वो उतना ज्यादा नहीं नहीं। सिखा रहे हैं। इवन आई वुड से मैं भी बहुत ज्यादा नहीं सिखा रही हूँ। हम लोग कहीं पे पाठ चलता है तो हम लोग ऐसे ओपनली साथ में स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें आता है, बट हम अपने बच्चों को वो चीजें, बिकॉज नाउ मदर्स ऑल्सो वर्किंग, दे डोंट हैव यस, दे दैट डोंट काइंड हैव ऑफ टाइम। क्योंकि ना टाइम, राइट। या दिमाग जो है, हमारा ब्रेन है ना, हम्म। ब्रेन को रोज सारा दिन कोई ना कोई बताना पड़ता है, नहीं तो ये एक पागल जानवर की तरह, जिसके कोई संगल ना हो किसी जानवर के, तो वो इधर उधर दीवारों में सिर मारता है। मंकी तो ब्रेन। हाँ, मंकी ब्रेन। तो ब्रेन को भी रोज रोज चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हर रोज अच्छी चीजें बतानी जरूरी हैं। अगर नहीं बताएंगे, जैसे सिमरन मेडिटेशन इसको बोलते हैं, अगर ये नहीं बताएंगे तो ब्रेन हमारा इधर उधर भागेगा, गलत कामों में ध्यान जाएगा। तो ब्रेन को चैनलाइज, अच्छी जगह पे एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उसको रोज की रोज कुछ ना कुछ मेडिटेशन की जरूरत है। शरीर को जैसे हम खाना पीना अच्छा सेहत के लिए खाते हैं, तो ब्रेन को भी जरूरत है इसकी। ब्रेन को अगर नहीं रिलीजियसली जोड़ते भगवान के साथ, श्रद्धा नहीं है, तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसको जरूरी है इसका। वी आर नॉट फीडिंग आवर सोल्स। राइट, राइट, राइट। सो द क्रक्स इज कि अगर आप रिलीजियस प्लेसेस पे जा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो घर में बैठ स्पिरिचुअलिटी के, को या किसी भी तरह अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, स्पेशली इवनिंग आवर्स में, यस, जब आप अपना, जब दिमाग में 10 तरह के थॉट्स, इमोशंस, ट्रिगर्स हैं, उनको साइड करके, ताकि वो शट डाउन हो सके। Shut जैसे down हो सके। शाम को हम अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं ना, ऐसे दिमाग के भी वो सारे स्ट्रेसर्स को शट डाउन कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक सो है, वो कहते हैं 100%। ना कि इफ यू डू नॉट हैव एनी गॉड, इट्स बेटर टू क्रिएट वन। या सो अपने लिए अपना भगवान, अपना चाहे अपनी बॉडी को ही अपना भगवान बना लो, एग्जैक्टली बट देन स्पिरिचुअली मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग ही कर लो। जरूरी lovely। नहीं है कि हमने पाठ की चैंटिंग ही करनी है। अगर हम बैठ के डीप ब्रीदिंग भी करते हैं, Right। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 10 मिनट बैठ के, वो भी मेडिटेशन है। भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, भ्रामरी कर लो, कुछ भी अगर कर लो, आपका दिमाग एक बार रिलैक्स हो जाएगा। वेरी ट्रू। मैं एक छोटा सा इसमें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। शायद लोगों के भी काम आए कि अगर शाम को वापस आके जब आप घर आते हो, अनवाइंड करते हो, अगर आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, किसी रिलीजियस जगह पे नहीं जा सकते, तो सोने से पहले अगर कभी नींद नहीं आ रही हो, तो आप अपने घर में कहीं पर बहुत लो वॉल्यूम में कोई मंत्र चला लो। सो मैं ये कई बार प्रैक्टिस करती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं सिंपल ओम या कोई इस तरह की ध्वनि, कोई साउंड, कोई इस तरह का म्यूज़िक चला लेती हूँ बहुत स्लो वॉल्यूम में। सो वो एक ललाबाई की तरह ना, एक लोरी की तरह एक्ट करता है, और मुझे इतनी प्यारी नींद आती है उसके बाद कि पता ही नहीं चलता। आई फॉल इनटू स्लीप एंड देन आई आपका डोंट नो मंकी द ब्रेन रेस्ट। फिर उस तरफ लग जाता है ना, एग्जैक्टली, वो एक फोकस्ड हो तरफ जाता चला है। जाता है, और वो Yes। इतना अच्छा ऐसे ना खुद से ही Yeah, जपते जपते ऐसे नींद आ जाती है, बहुत प्यारी। yeah. सो आई थिंक दिस इज द लीस्ट वी ऑल Least, कैन डू। yes। जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, वो उनके उसको लिए ट्राई भी, करके yeah, देख सकते हैं। यस, देखो ये तो लोगों को ना, जो बिजनेस से काम करके आते हैं, दिमाग में वो काम चलता रहता है, तो घर आते ही पहले
अपना शावर लो, उससे आपका सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, चेंज हो जाता है सब कुछ। जी। दूसरा, आप फोन वगैरह मोबाइल ब्लू स्क्रीन से थोड़ा हटना चाहिए। और हटना दूसरा, चाहिए। म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक लगा लो, बातें करो, खूब बातें करो, बच्चों के साथ बातें करो, वाइफ के साथ बातें राइट, करो। राइट। सो दैट विल हाँ। रियली हेल्प यू इन स्लीपिंग। एंड राइट, सिंस राइट। अब यहाँ पे स्लीप की बात हो रही है हाँ तो आई जी। वुड से कि फिर भी अगर कुछ हाँ। लोग हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता, दे आर डिपेंडेंट ऑन सिडेटिव्स, तो हुँ। सिडेटिव्स बहुत ही खराब चीज़ है। हाँ, वो हाँ। हमारी मेमोरी लॉस करते हैं, हमारा लेटर ऑन डिमेंशिया एंड ऐसी प्रॉब्लम्स के चांसेस रहते हैं। इवन राइट, पार्किंसोनिज्म में भी देखा गया है राइट। कि उनकी हिस्ट्री बहुत सिडेटिव्स की हुँ। रही है। तो हमारे पास बहुत लाइक आयुर्वेदा में ऐसी हर्ब्स हैं जो ओके। माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती जो हैं। नेचुरली मेलाटोनिन रिलीज़ एंग्जाइटी, करवाती हैं। yeah, हाँ, melatonin हाँ। is, I would say, it's a safe thing to have. It's हुँ, not a problem. It is, हम लोग मेलेटोनिन नेचुरल वे से, मेलेटोनिन तो आपको पता ही है कि हुँ। रात को दूध पी के सो तो मेलेटोनिन बॉडी में, रिलीज़ राइट? होता है, बट राइट। मेलेटोनिन फिर भी, बट आजकल तो बहुत ग्रेव सिडेटिव्स चल रहे हैं। सो आयुर्वेद में भी बहुत ऐसी हर्ब्स हैं जो बॉडी को थोड़ा एंग्जाइटी लेवल्स कम करती हैं, जैसे तगर है, जैसे जटामांसी है, सर्पगंधा का रेफरेंस है। सर्पगंधा आई वुड नॉट रेकमेंड फॉर लॉन्ग टाइम यूज, अगर आपको बिल्कुल ऐसा हो तो। ऐसी आयुर्वेदा में भी हर चीज का इलाज है। वी हैव गॉट हर्ब्स, like since we were discussing about all these things, so I wanted to mention that there are herbs which we can use in ayurveda as well, rather than shifting to sedatives. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है, जैसे एंटी एलर्जिक्स बहुत ले रहे हैं। हुँ, हुँ, एंटी हुँ। एलर्जिक्स को भी सिडेटिव्स की तरह यूज किया जा रहा है आजकल। एंटी एलर्जिक्स गवर्नमेंट ने Yeah. बैन किए हुए हैं, Yeah, एल्प्रेक्स that's वगैरह, true. एल्प्राजोलाम वगैरह बैन की हुई है, वेलियम जो हाँ, हाँ, हाँ। डायजेपाम्स हैं। लेकिन अच्छा। एंटी एलर्जिक्स को लोग आजकल ले रहे हैं सिडेटिव्स की तरह, Yes. नींद के लिए। आप लीवोसेट्रिजिन मार्केट से ले आओ और वो पेशेंट्स हाँ। खाते हैं, क्योंकि हमारे पास आती है एलर्जी के पेशेंट्स हैं, तो तो वी सी कि बहुत सारे पेशेंट्स थे हैविंग इट और उनमें बिकॉज क्योंकि सबसे वो बड़ी प्रॉब्लम इज़िली क्या मिल आती है? जाती है ओवर द मिल काउंटर। जाती है, और सबसे ओह! बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है उनमें? हमारे पास तो 200 पेशेंट की रोज की ओपीडी है, वो जो सेट्रिजिन ही खा रहे होते हैं लोग। तो अच्छा। हमने देखा है सब में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा पेशेंट्स में याददाश्त फ्यूज उड़ चुका होता है। ओह माय हाँ। याददाश्त, गॉड! कोई फोन लिखा, वो भी एक फोन तक याद नहीं रहता। हम्म। मेमोरी लॉस, अल्टीमेटली डिप्रेशन में ही चेंज